सलाम मीडिया। वहीं खबर निकल के आ रही है सिंगरौली से। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की तथा उनके इस्तीफे की भी मांग की। हम साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की चार बार की पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सच्ची नीतियों पे सच्ची श्रद्धा और आस्था व्यक्त करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसी तारतम्य में सिंगरौली जिले में भी जो अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हमारे भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के सेक्टर प्रभारी सेक्टर 2 के प्रभारी आदरणीय मनीष आनंद जी और दूसरे प्रभारी आदरणीय कमलेश भौत जी और आदरणीय दिलीप भौत जी एवं इस रीवा जोन के प्रभारी आदरणीय कमलेश भौत जी, जिले के प्रभारी आदरणीय बाबूलाल जायसवाल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष आदरणीय राधिका प्रसाद वर्मा जी, देवसर विधानसभा के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की दलित और अम्बेडकर विरोधी भाषा के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया है। साथियों, आपको पता होगा कि अमित शाह ने संसद में कितनी तुच्छ मानसिकता लोगों ने दिया हुआ है, तो इस पे क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके दर्शकों का। ये 17 दिसंबर को अमित शाह जी ने बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें काफी बहुजन समाज में आक्रोश है। पूरे देश में बहुजन समाज आज आंदोलित है, क्योंकि बाबा साहब ने किसी विशेष जाति विशेष के लिए कार्य नहीं किया, तो संपूर्ण देश की उत्थान के लिए काम किए। आज संविधान में महिलाओं का जो अधिकार मिला संविधान वजह से मिला है। दलित ST SC के लोग जो हैं उनको पढ़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, ये संवैधानिक तरह से मिला है, संविधान की बदौलत मिला है। और बाबा साहब का इस तरह से अपमान ये देश का अपमान है। अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए या फिर माननीय राष्ट्रपति महोदया को इन्हें बर्खास्त कर तत्काल प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। तो मतलब अमित शाह जी ने ऐसा क्या कह दिया? वो सर विदित है, सब लोगों ने सुना है। बाबा साहब को फैशन के रूप में उन्होंने उल्लेखित किया, लोगों को बताया फैशन बन गए। वो फैशन नहीं, हम लोगों के महापुरुष हैं, बहुजन नायक हैं। वो हम लोगों के एक तरह से देखा जाए तो भगवान ही है। जब हम लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय होता है तो भगवान मंदिर मस्जिद के भगवान हम लोग का साथ नहीं देते, लेकिन जो संविधान है, संविधान की बदौलत हम लोग को न्याय मिलता है। चाहे जिस प्रकार से अन्याय होता है संविधानिक तरीके से हम लोग को न्याय मिलता है। तो ये सारा चीज है। बाबा साहब के प्रति इस प्रकार से अभियानबाजी काफी निंदनीय है। मैं उनका काफी निंदा करता हूँ, काफी विरोध भी करता हूँ। तमाम चीजें हैं। सत्य की सरकार नहीं झुकेगी तो हम बहुजन समाज के लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। उनको झुकना पड़ेगा। जब तक नहीं झुकेंगे हम लोग आंदोलित रहेंगे, आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे और निश्चित तौर पे झुकना ही पड़ेगा। इस पर कांग्रेस के भी लोग आपका समर्थन दे रहे हैं, तो कांग्रेस कितना सही और कितना गलत है? कांग्रेस के जो लोग हैं ये समर्थन नहीं दे रहे हैं, ये अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जो 85% के जो हमारे ST SC OBC के लोग हैं, इनके वोट बैंक को अपने ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब ने संसद में बाबा साहब को हराने का मेन काम कांग्रेस ने किया था। बाबा साहब ने बोल दिए थे कि आपका जो संसद का जो दरवाजा है, दरवाजा तो खिड़की तक बंद आपके लिए। बाबा साहब को उन्होंने हरवा दिया था। बाबा साहब धन हो बंगाल को मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बाबा साहब को उन्होंने जिता कर भेजा संसद भवन में, तो बाबा साहब ने संविधान को बनाने में अपना योगदान दे सके। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो ये भी बोला है सर कि लोगों ने क्या है कि AI का उपयोग करके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है। हम लोग इतना भी नादान नहीं है। AI को दुनिया समझ रही है, टेक्नोलॉजी है दुनिया में, लेकिन जो एडिटिंग होता है सब लोग देख के समझ जाता है AI का कहाँ उपयोग हुआ है। साफ शब्दों में 4 बार उन्होंने अम्बेडकर जैसे शब्दों को संबोधित किया है, उनका मजाक उड़ाया है। बाबा साहब का मजाक मतलब पूरे समाज का मजाक है। अब आगे यदि मान लीजिए कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह जी हैं, यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो आगे की मतलब क्या प्रक्रिया रहेगी? माफी तो मांगनी पड़ेगी उनको, क्योंकि जहाँ से मंत्री बने हैं तो कहीं न कहीं से चुन के गए हुए हैं। अब चुने हुए लोगों में 85% हमारे लोग हैं। हमारे लोगों ने उनको चुन के भेजा है। दोबारा चुनाव होगा, उनको जवाब दिया जाएगा। कहेंगे हमारे समाज के लोगों को चुन के भेजा गया, जो दोबारा चुनाव में आएंगे हमारे समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं, जानकार हैं। अगले आने वाले समय में वोट के माध्यम से जवाब दिया जाएगा।
जय 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 हिंद। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पुतला बीएसपी के कार्यकर्ता एवं उनके अनुयायियों द्वारा फूंका गया है और प्रशासन के लोग पानी डाल के उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर फैशन बन गया है और अंबेडकर के जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग जाते। तो इससे काफी करोड़ों इस देश के बहुजनों दलितों पिछड़ों में काफी जनाक्रोश फैला है और खून खौल गया है। आदरणीय बहन जी ने उसी दिन कहा था कि इस देश में भगवान जिनके होंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, जो भी भगवान हो उन्हें माने, लेकिन हमारे तो असली भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, क्योंकि हम किसी भी हालत में बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। आजादी के पहले, आजादी के बाद इस देश में जिनको भी मोदी जी और अमित शाह जी स्वर्ग भेजना चाहते थे, हम ये कहते हैं कि आप संसद में बाबा साहब के संविधान के कारण पहुंचे हो, स्वर्ग में जाना है तो आप चले जाओ, लेकिन बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज देश का बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके विरोध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज 24 दिसंबर को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। उसी तारतम्य में आज हमारे सिंगरौली जिला स्तर पे हजारों की तादाद में लोग कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे प्रदेश प्रभारी आए थे, आदरणीय जिला अध्यक्ष भी थे, सब लोगों ने मिलके हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया कि महामहिम राष्ट्रपति जी आप इसको संज्ञान में लें और इस तरह बाबा साहब का अपमान करना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बंद करें। इसका जो अमित शाह जी ने वो शब्द जो बोला था, वो शब्द क्या बोले? अमित शाह जी ने शब्द बोला था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेने से अच्छा आप भगवान का नाम लेते तो आपको 7 बार स्वर्ग में जाना होता, स्वर्ग में होते। अरे अमित शाह जी को पता नहीं है कि उनका मोदी जी चाय बेचते बेचते संसद भवन पहुंचे हैं, वो संविधान की देन है, वो बाबा साहब की देन है, किसी भगवान की देन नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो सर ये भी बोला है कि एआई का उपयोग करके वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। ये बात कितनी सच है, क्या है, बताएं। गृह मंत्री जी के द्वारा बहुत छोटा बोला जा रहा है कि एआई का उपयोग संसद में लाइव चल रहा था, उस समय गृह मंत्री जी बोले हैं, कोई एआई का उपयोग नहीं किया गया है। कांग्रेस इसमें वो भी अपने का साथ दे रही है, कितना साथ सही दे रही है या गलत? कांग्रेस के जो पूर्वज थे, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने समय समय पर बाबा साहब को धोखा देने का काम किया। बाबा साहब से ना जो उनके अधिकारों को, उनके SC ST OBC के अधिकारों को वंचित किया, जिसके वजह से बाबा साहब ने संसद में इस्तीफा दिया। वो कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस जो कर रही हो, घड़ियाली आंसू बहा रही है और SC ST बहुजन समाज का वोट लेने के लिए ऐसा कर रही है। तो आपकी मांगे क्या क्या है, थोड़ा एक बार बता दीजिए। हमारी मांगे है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए या उसको वहां से हटाना चाहिए। यदि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं या फिर माफी नहीं मांग रहे हैं तो आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? अगर वो माफी नहीं मांगते तो माननीय बहन जी का जैसा निर्देश होगा, हम लोग जिस देश होगा वैसा हम लोग कार्य करेंगे। जी आप जी, मैं सुरेश साहवाल, जोन इंचार्ज BSP, और सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा इस मुद्दे पे विचार लेना चाहो। आगे पूछिए। सर, ये जो आप लोगों ने आज जो धरना प्रदर्शन सिंगरौली कलेक्टेड ऑफिस के बाहर में जो दिया है आप लोगों ने, तो
किन किन विषयों के मांगों को लेके आपने दिया है, थोड़ा बताएं। जैसा कि आपको विदित है, पिछले शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को संसद में अमित शाह जी ने बड़ी बेहूदी से उपहासजनक शब्दों का